डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से, तो चलिए अब कंटिन्यू वीडियो बनाते हुए आप लोगों के सामने मैं पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं, उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 एक्सरसाइज 3.6 में हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां सवाल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला का 6वां प्रश्न कह रहा है 6x + 3y बराबर 6xy। 6x + 3y बराबर 6xy। उसके बाद है 2x + 4y बराबर 5xy। इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये पहला का 6वां प्रश्न है। 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। तो आप इसको आसानी से सोल्व करना है। जैसा कि पहला प्रश्न था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं। तो क्या कर सकता हूं, इसको ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से मैं लिखता हूं 6x + 3y बराबर 6xy, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बराबर के इस साइड जो 6xy है और 6 के साथ xy का जो गुणनफल है, इस गुणनफल को मुझे हटाना है। xy के गुणनफल को हटाना है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो xy का गुणनफल है ये इस इधर ला दूंगा, तो ये गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो इधर 6 केवल बच जाएगा बराबर के इस साइड, और मुझे यही चाहिए कि बराबर के इस साइड मेरा अंक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 6x + 3y बटा में 6xy कर दूंगा, बटा में xy कर दूंगा। तो इधर बच जाएगा हमारा क्या चीज, 6 बच जाएगा। मेरा मकसद यही था कि xy का जो गुणनफल 6 के साथ है वह इस साइड आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, तो हो जाएगा 6x + 3y है और सबके बटा में xy है। तो इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 6x बटा में xy प्लस 3y बटा में xy बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब उसके बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा प्राप्त होगा 6 बटा में y प्लस 3 बटा में x = 6। यह मुझे प्राप्त हो गया। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल स्टेप। उसके बाद मैं चलता हूं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, यहां पे दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 5xy। सेम प्रोसेस करेंगे जैसा मैंने इसमें किया था। xy के साथ क्या कर देंगे हम, xy है इधर गुणनफल में है, तो यह xy इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो बराबर की साइड ला रहे हैं, तो उसी तरह 2x + 4y बटा में xy। तो इधर बच जाएगा क्या चीज, 5 बच जाएगा। अंक मुझे इधर रखना था। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, इसको 2x बटा में xy अलग अलग कर देता हूं प्लस 4y बटा में xy बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 2 बटा में y प्लस 4 बटा में x बराबर कितना प्राप्त हो गया,
5। अब इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे 1/x है। इधर भी देखिए, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x है। सर आप बोलेंगे कि सर आप 1/x क्यों बोल रहे हैं, 1/y क्यों बोल रहे हैं? तो आप ध्यान से देखिए, इस 6 के साथ 1 का गुणनफल है, तो इस 6 के साथ 1 का गुणनफल है तो 1/y हुआ। इस 3 के साथ 1 का गुणनफल है तो 1/x हुआ। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, इस 2 के साथ 1 का गुणनफल है तो यहाँ पे 1/y हुआ। इस 4 के साथ 1 का गुणनफल है तो यहाँ भी 1/x हुआ। बराबर कितना हुआ? 5। यहाँ बराबर 6 है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको मान सकता हूं। तो क्या कर सकता हूं? लिखेंगे माना 1/y को मैं a मान लेता हूं। इस 1/y को क्या मान लिया? a। और 1/x को मैं यहाँ पे b मान लेता हूं। तो क्या बनेगा समीकरण? यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 1/y को मैंने a माना, तो समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हमें प्राप्त होगा 1/y को मैंने a माना है तो हो जाएगा 6a, 6 है, प्लस 1/x को मैंने b माना है तो हो जाएगा प्लस 3b, बराबर में कितना है? 6 है। तो मैं यहाँ पे 6 ले देता हूँ। ठीक है। उसके बाद समीकरण 4 से चलते हैं। समीकरण 3 से मुझे प्राप्त हुआ, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से हमारा क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 1/y को हमने a माना है तो हो जाएगा 2a, प्लस 1/x को हमने b माना है तो हो जाएगा 4b, बराबर कितना है? 5। तो 5 लिख दिया हमने। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, इजी स्टेप्स है। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, समीकरण 3 से जो हमें प्राप्त हुआ और समीकरण 4 से जो प्राप्त हुआ, इन दोनों को मैं किसी भी मेथड से, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे लुप्तीकरण विधि हो, या फिर ब्रजगुणन विधि हो, किसी भी विधि से जो आपको सुटेबल लगता है, उस विधि से यहाँ से a और b का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो समीकरण 3 से प्राप्त हुआ और समीकरण 4 से प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से हम निकालेंगे, इसको विलोपन विधि से निकाल देते हैं। तो समीकरण 3 से जो हमारा प्राप्त हुआ था वो है 6a प्लस 3b बराबर 6, और समीकरण 4 से जो प्राप्त हुआ था 2a प्लस 4b बराबर 5। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हम a और b का मान निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं उसके आगे। देखिए ध्यान से, तो समीकरण 3 से जो प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 से जो प्राप्त हुआ है वो है हमारा 6a प्लस 3b बराबर हो गया 6, और समीकरण 4 से जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2a प्लस 4b बराबर 5। तो अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं और इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। तो समीकरण 5 में हम किसका गुणा करेंगे? 2 का, और समीकरण 6 में किसका गुणा करेंगे? 6 का, क्योंकि हमने विलोपन विधि से इसको बनाना है। तो समीकरण 5 में हम 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 6 में 6 का गुणा करेंगे। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी a का गुणांक 6 था तो इसमें गुणा हुआ समीकरण 6 में, और यहाँ पे a के साथ 2 का गुणांक था तो समीकरण 5 में गुणा किया। तो इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 5 में 2 का गुणा कर और समीकरण 4 में 6 का गुणा कर घटाने पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 5 में 2 का गुणा कर तथा समीकरण 6 में 6 का गुणा कर घटाने पर। तो पहले गुणा करते हैं, 2 छके हो जाएगा 12a प्लस 2 तिहाई
6b बराबर 2 6 के 12। यहाँ पे देखिए 6 दूना हो जाएगा 12a प्लस 6 चौके 24b बराबर 6 5 30। अब इसको घटाइए तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। ठीक, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद 24 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा, यानी 18 भी बचेगा माइनस में, क्योंकि 24 का अंक क्या है, बड़ा है, और उसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसे माइनस 18 भी। यहाँ पे देखिए 30 में से 12 जाएगा तो माइनस 18 बचेगा, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 1। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इधर भी माइनस 18, इधर भी माइनस 18, तो एक बार में कट गया। इसका मतलब b का मान कितना आ गया, 1। b का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 1। अब इस b के मान को आप किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए b का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 5 में रख रहे हैं, तो समीकरण 5 को पहले लिख लेते हैं। 6a प्लस 3b बराबर 6। तो यहां से हमें प्राप्त होगा 6a प्लस 3b, तो 3b है तो b के यहाँ पे कितना रखेंगे, 1, तो 3 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 6a प्लस 3 एक कम 3 बराबर हो जाएगा 6, प्लस 3 को आप इस साइड लेके आइए तो हो जाएगा 6a बराबर 6 माइनस 3, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 6a बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, आगे देखते हैं। उसके बाद होगा a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी a का मान आ गया 1 बाई कितना, 2, यानी a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 बटा में 2। यहाँ पे देखिए a बराबर 3 बटा में 6 हो जाएगा, तो 3 बटा में 6 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी a का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 बटा में 2। अब मुझे क्या करना है, a का मान भी प्राप्त हो गया, b का मान भी प्राप्त हो गया, तो जो यहाँ पे माने थे 1 बाई वाई बराबर a और 1 बाई एक्स बराबर b, यहाँ पे रख देंगे a और b का मान, तो हमारा y का मान और x का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि मुझे ज्ञात करना था। तो यहाँ पे देख रहा हूँ माना में यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1 बाई वाई बराबर a, तो 1 बाई वाई बराबर एक यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 रख दिया। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर प्राप्त होगा y एकम y, यानी y बराबर 2 एकम 2, यानी y का मान कितना आ गया, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा y का, y बराबर 2 आंसर हो गया। अब मुझे b का मान निकालना है, तो 1 बाई एक्स बराबर b है, तो इसको निकाल लीजिए आराम से। 1 बाई एक्स बराबर b माने थे, तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 1 बाई एक्स बराबर b है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एक्स बराबर b का मान कितना प्राप्त हुआ था, 1, तो 1 लिख देंगे, 1 के बटा 1 लिख ही सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा x का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने x और y का मान आसानी से प्राप्त कर लिया। आशा करता हूँ आपको यह बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर, 7वें की तरफ। पहला का 7वां सवाल, चलिए उसको देखते हैं। पहला का 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल है 10 बटा में x प्लस वाई, उसके बाद है प्लस 2 बटा में x माइनस वाई, बराबर में दिया है 4, बराबर में 4 दिया है। उसके बाद है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में x माइनस वाई, बराबर में दिया है -2। तो ये सवाल आपके सामने है, पहला का 7वां सवाल। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं उसी इजी स्टेप के साथ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से समझिए और सीखते जाइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 के साथ 1 का गुणा है, 2 के साथ भी 1 का गुणा है,
तो 1 बटा में x प्लस वाई हुआ, यहाँ 1 बटा में x माइनस वाई है, यहाँ भी देखिए 1 बटा में x प्लस वाई है, यहाँ भी 1 बटा में x माइनस वाई है, यानी 15 के साथ 1 का गुणनफल तो है ना, 5 के साथ 1 का गुणनफल तो है, इसीलिए हम इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 1 बटा में x प्लस वाई इक्वल टू a मान लिया हमने। 1 बटा में x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिया, a। और 1 बटा में x माइनस वाई, 1 बटा में x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लिया, b। अब इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, समझते जाइए। समीकरण 1 क्या हमारा कह रहा है, तो यहाँ पे 1 बटा में x प्लस वाई है, तो 1 बटा में x प्लस वाई को ये माने तो हो जाएगा 10a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b, क्योंकि 1 बटा में x माइनस वाई को क्या माने हैं, b। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 से चलते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं जो हमें प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद समीकरण नंबर 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या कर रहा है, समीकरण 2 है हमारा यहाँ पे 15a हो जाएगा, 15a कर लिया, माइनस 1 बटा में x माइनस वाई b है तो हो जाएगा माइनस 5b और बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, 4 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 से मुझे प्राप्त हुआ 10a प्लस 2b बराबर 4 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त हुआ 15a माइनस 5b बराबर माइनस 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। चलिए विलोपन विधि सोल्व करते हैं, सबसे इजी है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 को, तो समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, ध्यान से देखिए। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हमने क्या देखा, समीकरण 3 है हमारे पास 10a प्लस 2b, 10a प्लस 2b बराबर है 4। इस समीकरण 3 है हमारा। ठीक, 10a प्लस 2b बराबर 4। दूसरा है समीकरण 4 हमारा है 15a माइनस 5b बराबर है माइनस 2। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा है, 4। समीकरण नंबर 4 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको विलोपन विधि से बनाऊंगा। तो समीकरण 3 में मैं 15 का गुणा कर देता हूं, यहाँ पे 15 है, और समीकरण 4 में मैं कितने गुणा कर देता हूं, 10 से। ध्यान से देखिए, कई बार बना चुके हैं हम लोग, आसान है, बिल्कुल इजी है, आसानी से सीख सकते हैं। तो समीकरण 3 में मैं 15 का गुणा किया और समीकरण 4 में मैंने 10 का गुणा किया, यानी a का गुणांक जो था उसका मैंने गुणा किया। यानी इस समीकरण 3 के a का गुणांक 10 का इसमें किया 4 में, और 15 का गुणा समीकरण 3 में किया। अब इसको गुणा करके घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 में 15 का गुणा कर तथा समीकरण 4 में 10 का गुणा कर घटाने पर। ठीक है, तो अब करते हैं 15 दहा में 150a, 15 दहा में 150a प्लस 15 दूना 30b बराबर 15 चौके 60 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए ध्यान से, 15 दहा में 150a, 15 दूना 30b और 15 चौके 60, 10 का करते हैं तो 15 दहा में 150a हो जाएगा माइनस 10 5 हो जाएगा 50b बराबर 10 दूना माइनस b। इसको घटा देते हैं तो नीचे का चिन्ह चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस है ये प्लस है, तो 50 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, 80 भी आएगा बराबर, 80 भी आएगा बराबर में। देखिए माइनस वाला प्लस हो गया था, तो ये भी 20 प्लस में भी है, 60 भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो 60 20 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 कम 80 एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, 1। b का मान हमें प्राप्त हो गया 1। अब b का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में रखेंगे तो हम a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखते हैं,
तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समीकरण 3 है 10a प्लस 2b बराबर 4। 10a प्लस 2b बराबर 4, यही हमारा समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 में हम b का मान 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 10a प्लस 2 गुणे b के यहाँ पे 1 बराबर हो गया 4। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 10a प्लस 2 एक कम हो जाएगा 2, 2 × 2 बराबर में हो जाएगा 4। अब प्लस 2 को मैं बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 10a बराबर 4 - 2, तो हो जाएगा 10a बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 में 2 गया 2 बचेगा। अब यहाँ पे a बराबर करेंगे 2 बटा में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का गुणांक a के साथ था, बराबर के उस साइड जाएगा तो 2 के भागे में आ जाएगा, 2 के बटा में आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी a का मान प्राप्त हो गया 1 बटा में कितना 5। a का मान हमें प्राप्त हुआ 1 बटा में 5, 1 बटा में 5 मुझे a का मान हमें प्राप्त हो गया। तो अब a और b का मान जो हमने माने थे इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तभी हमारा x प्लस वाई का मान निकलेगा। तो इसमें डबल कंडीशन है, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x मान। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। तो b का मान 1 है और a का मान 1 बटा में 5 है। तो a और b का मान माना जो माने थे हमने इसमें रखना है, पुट करना है। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए कैसे करना है, बिल्कुल इजी स्टेप्स है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 बटा में x प्लस वाई, a का मान कितना आया था 1 बटा में 5, तो यहाँ पे मैं रख दिया 1 बटा में 5। यहाँ से देखिए ध्यान से मैं बना रहा हूँ, इसको हमने b माना है, तो यहाँ पे देखिए 1 बटा में x माइनस वाई को b माना है, तो b के यहाँ पे कितना रख देंगे 1, तो b के यहाँ पे 1 रख दिया। अब ये हमारा ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको हम रखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इजी स्टेप बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको तिरछी गुणा करूंगा, 1 मिनट यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको तिरछी यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा में x प्लस वाई है बराबर 1 बटा में 5 है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एकम 5। x प्लस वाई इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा 5 एकम 5। x प्लस वाई का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x प्लस वाई 5 एकम 5। अब इसको समीकरण नंबर आप दे दीजिए 5 दे दीजिए, क्योंकि 4 तक हमने माना था, समीकरण 5 देते हैं। और जो दूसरा माना वाला था ये 1 बटा में x माइनस वाई बराबर क्या माने थे b माने थे ना, तो b के यहाँ पे कितना रख देंगे 1, तो b के यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो 1 रख देते हैं 1 बटा में x माइनस वाई, b के यहाँ पे कितना रख दिया 1, तो 1 बटा में 1 तो लिख सकते हैं। इसको तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो इसकी तिर्यक गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण नंबर क्या रख देते हैं 6। अब इन दोनों समीकरण को हम निकाल देंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा, जैसा कि मेरा प्रश्न था कि x और y का निकालना है, जैसा सवाल था। तो x और y का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इजी स्टेप्स है, सवाल बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए सवाल के ऊपर, ताकि आपको इजी से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण चलते हैं 5 और 6 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 और 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे समीकरण 5 और 6 में है x प्लस वाई बराबर 5, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 5, ये हमारा समीकरण 5 हो गया। और नीचे वाला समीकरण 6 है x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो गया 6।
अब इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं केवल इसको जोड़ दूंगा, तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहां से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x x 2x बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 2/3 हो जाएगा 6, यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया मेरा 3, x का मान कितना प्राप्त हो गया 3, 2/3 6 कट गया ना, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x का मान समीकरण जब 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5, तो हो जाएगा 3 रख देंगे x यहाँ पे, और प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर बराबर की साइड है, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं y बराबर 5 में से 3 गया 2, ये हमारा y का मान और ये हमारा x का मान, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जैसा कि मुझे निकालना था। तो इस तरीके से पहले का 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान से बनाते जाइए, कॉपी पे नोट करते जाइए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ तक ये हमारा पहला का 7वां सवाल का कंप्लीट हमने इसको सोल्व किया। चलते हैं अब पहले के 8वें सवाल की तरफ। तो पहले का 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल जैसा कि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/में 3x प्लस वाई प्लस 1/में 3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। यहाँ पे देखिए 1/में 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/में 3x माइनस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3x प्लस वाई के साथ 2 का गुणनफल है, 3x माइनस वाई के साथ भी 2 का गुणनफल है, और बराबर माइनस 1/8 है। तो चलिए इसको मान लेते हैं उसी तरह, तो लिखेंगे माना 1/में 3x प्लस वाई बराबर a, ये मान लिया हमने, और 1/में 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं b। 1/में 3x प्लस वाई बराबर a और 1/में 3x माइनस वाई बराबर b मान लिया हमने। उसके बाद अब इन दोनों मानों को मैं इसमें रख देता हूं, तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 में रखेंगे इसको मान, तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होने वाला है उसको ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से हमारा जो प्राप्त होगा, तो 1/में 3x प्लस वाई बराबर a माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 1/में 3x माइनस वाई को b माने हैं, तो प्लस हो जाएगा b, प्लस हो गया b बराबर में हो जाएगा 3/4। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं 4 का तिर्यक गुणा करूंगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 4 का गुणा दोनों में होगा। 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 3 बचेगा इधर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हुआ, समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 से क्या प्राप्त होने वाला है उसको ध्यान से देखिए। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो 1/में 3x प्लस वाई को हमने क्या माना है a, तो a/में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो भागा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/में 2। ध्यान दीजिए, a/में 2 माइनस लगा दिया। यहाँ पे 1/में 3x माइनस वाई को b माने हैं, तो b/में हो जाएगा कितना 2 लिख दिया, बराबर हो जाएगा -1/में कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के बाद क्या प्राप्त होने वाला है देखिए। 2 और 2 का एलसीएम यानी 2 आएगा, इनका घटाव निकालेंगे तो 2 से 2 कटेगा, यानी a माइनस b प्राप्त हो जाएगा। ऊपर a माइनस कितना प्राप्त हो जाएगा b प्राप्त हो जाएगा, और बराबर में है -1/8 है।
a माइनस बी प्राप्त होगा, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो a, और 2 से 2 कटेगा तो b हो जाएगा, वहां पे माइनस का बीच में चिन्ह है और बराबर -1/8। 2 चौके 8 नीचे नीचे कट जाएगा बराबर के उस साइड, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया a माइनस बी इक्वल टू -1/4। 4 का मल्टीप्लाई तिर्यक कर दीजिए तो 4a माइनस 4b बराबर हो जाएगा -1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 4 हो गया, क्योंकि समीकरण 3 इसको माने हैं, तो हमारा समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो गया, 4। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करेंगे तो a और b का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो समीकरण 3 है हमारा 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3 समीकरण नंबर 3 है। और उसके बाद समीकरण 4 हमारा यूं ही ऊपर है, हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर -1। ध्यान दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 था, 4a प्लस 4b बराबर 3 लिख दिया, और समीकरण 4 आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 4a माइनस 4b बराबर -1, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसको आप डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो +4b से -4b कट जाएगा, तो हमारा a का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, यानी समीकरण 3 और 4 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, एक कट जाएगा दोनों, और 4 और 4 हो जाएगा 8a बराबर में 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया 2/8, 8 नीचे आएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी a का मान प्राप्त हो गया 1 में कितना, 4 प्राप्त हो गया। अब a का मान 1/4 प्राप्त हो गया। a के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में रखेंगे तो हमारा b का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी इक्वेशन 3 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 है 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे a का मान यदि, तो 4 गुणे a का मान है 1/4, तो 1/4 रख दिया, प्लस 4b, तो हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा कितना, 3, क्योंकि 4b तो यूं ही रह जाएगा। ध्यान दीजिए 4 गुणे a के जगह पे 1/4 रखा, उसके बाद प्लस 4b अपनी जगह पे है, बराबर में कितना है, 3 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा, 4 एकम 4, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 4b बराबर कितना हो गया, 3। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो उसके बाद यहाँ से प्राप्त हो गया 4b बराबर 3 - 1, क्यों, क्योंकि ये +1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4b बराबर 3 में से जाएगा 2 बचेगा, 3 में से जाएगा कितना बचेगा, 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल दीजिए b बराबर हो जाएगा 2 में कितना, 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्योंकि b गुणनफल में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हो गया b बराबर 1 में कितना, 2, यानी b का मान 1/2 प्राप्त हुआ, और a का मान कितना प्राप्त हुआ था, 1/4। अब इस a और b जो हमने निकाला है, इस a और b का मान हम जो हमने माना था उसमें हम पुट करेंगे। तो 1/3 + y को a माने हैं, तो पहले इसको यहाँ से बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे रखना है। ध्यान दीजिए, पहले मैं a वाले को निकाल लेता हूँ आसानी से, उसके बाद b वाले को भी निकाल लेंगे। चलिए देखिए ध्यान पूर्वक, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो इस a की जगह पर रखेंगे 1/4 जो हमने माने थे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1/3x + y बराबर a की जगह पर रखेंगे 1 कितना, 4, 1/4 रख दिया। तो 1/4 रखने के बाद हम जब तिर्यक गुणा करेंगे
तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 5। समीकरण नंबर कौन सा मान लेते हैं? 5, क्योंकि 4 तक तो माने थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/4 रखने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया। उसके बाद में एक माने थे हमने 1/में 3x माइनस वाई को क्या माने थे हमने? b माना था। 1/में 3x माइनस वाई को हमने क्या माना था? b। अब b का मान इसमें 1/में 2 रख दीजिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/में 3x माइनस वाई बराबर 1/2। b के यहाँ पे कितना रख दिया? 1/2। तो 1/2 रखने के बाद हमें प्राप्त हो गया, 3x गुणा करेंगे, इसका गुणा साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। 3x माइनस वाई को गुणा 1 के साथ करेंगे तो इतना प्राप्त हो गया 3x माइनस वाई, और 2 में 1 का करेंगे तो 2 एकम 2। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 6। अब समीकरण 5 और 6 को सोल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 5 और 6 को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए पहले कि अगर समीकरण 5 और 6 को जोड़ दिया जाए, क्योंकि समीकरण 5 में यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा पहले लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 5 है, यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 6 है 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 6 इसको जोड़ते हैं तो माइनस वाई प्लस वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और यहाँ पे प्राप्त हो गया 3 3 कितना हो जाएगा? 6x बराबर 4 2 कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि जोड़ना ही है हमें। 3 3 6x 4 2 6, 6 एकम 6 एक बार में कट जाएगा, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 1। अब x का मान 1 प्राप्त हो गया तो x का मान समीकरण 5 या समीकरण 6 किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। देखिए, चलिए देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही इजी। तो देखिए x का मान समीकरण में 5 में रख देता हूँ। किस में रख देता हूँ? समीकरण 5 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 5 में रखें तो समीकरण 5 हमारा है 3x प्लस वाई बराबर 4। 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुणे x यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर कितना रखेंगे? 4। तो हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4। ध्यान दीजिए 3 एकम 3 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, प्लस 3 बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो -3, तो y का मान हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1, यानी x का मान 1 और y का मान भी 1। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जैसा कि मुझे निकालना था x और y का मान। तो इस तरीके से पहला का आपका 7वां सवाल और 8वां सवाल भी बन गया। तो अब दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस समय भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल दिव्य करियर कोचिंग के माध्यम से घर पे पढ़ाई करें, अच्छा अध्ययन करें, नोट्स कॉपी बनाते चलें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ऐसे ही, जब तक इंस्टीट्यूट कोचिंग स्कूल बंद चल रहे हैं, तब तक आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बेहतर पढ़ाई करने का प्रयास हम करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।